हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, आजमाइश के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो स्टार्ट करने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब ये नोट कर लीजिए, हिदायत और जलालत इस दुनिया में जो मुख्तलिफ हालतें इंसान पर तारी होती हैं, या नेमतों की बारिश हो रही है, या तंगी है, फक्र है, एहतियाज है, दुनियावी हैसियत है, वजाहत है, या दुनिया में गुमनामी है, कसनवी फुर्सत के भैया किस थी, कोई आपका हाल ही नहीं पूछ रहा कि तुम हो कौन, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, या ये कि दुनिया में इख्तिदार की किसी मुस्नद पर इंसान बैठा है, या ये कि कोई उसके हाथ में इख्तियार नहीं। ये तमाम जो हालात इंसान पर तारी होते हैं, इनके जवाब में जो तर्ज अमल फिक्री एतबार से और अमलन इंसान इख्तियार करता है, उसके 4 दर्जे। पहला दर्जा है इंतहाई गुमराही, ज़ल्ला ज़लालम बईदा। वो क्या है? अगर इज्जत हुई, नेमतें मिली, फलां देवी या देवता की निगाह करम है, उसकी कृपा से ये हो गया। और अगर कोई तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, मालूम होता है कि फलां देवी या देवता हमसे नाराज हो गया, ये काली देवी की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है, या ये कि ये लक्ष्मी देवी की निगाह करम है कि हमें दौलत मिल गई है। ये तो है शिर्क। शिर्क होने के एतबार से यह ज़ल्ला ज़लालम बईदा, इंतहाई पस्ती। इस पस्ती से ऊपर आएंगे तो तौहीद की पहली मंजिल है। इज्जत दी अल्लाह ने दी। अगर कोई तंगी आ गई, फक्र, तकलीफ, कोई जिल्लत, रुसवाई, ये भी अल्लाह की तरफ से। एक एतबार से तो इंसान हिदायत पर आ गया। बड़ी गहराई थी उस गंदगी की और उस खबासत की, जो शिर्क जिसका नाम है, उससे इंसान निकल आया, नजासत से। तौहीद तो है, लेकिन अभी इसमें इसकी गुमराही का एक एलिमेंट शामिल है। और यह गुमराही से जब तक आगे नहीं आएगा, ऊपर नहीं उभरेगा, उसका तर्ज अमल क्या होगा कि जरा कुछ मिल गया, इज्जत मिल गई, फूले नहीं समा रहे, अब जमीन पर कदम नहीं टिक रहे, गर्दन अकड़ रही, कहीं महरूमी हो गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुशक्कत, फक्र आ गया, अब बुझ कर रह गए। इन दोनों कैफियत में इंसान का पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम को जाएगा। ये कब होगा? जबकि इंसान ये समझता है कि इस दुनिया में जो दौलत मिल गई या इज्जत मिल गई तो ये गोया कि बड़ी कोई काबिल फख्र शय है। और अगर यहां पर कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, फक्र फाका आ गया, तो ये गोया कि बहुत ही इहानत आमेज शय है। अगर ये इंसान समझेगा तो तर्ज अमल वो निकलेगा, नतीजे के तौर पर जो मैं बयान कर चुका हूं, ये गुमराही है। इस गुमराही से निकलेंगे तो आप किस मकाम पर आए? दूसरी मंजिल हिदायत की क्या है? न ये इज्जत है, न ये जिल्लत है, दोनों हैसियतें बराबर हैं कि ये इम्तिहान है। इसीलिए इन दोनों आयतों में एक लफ्ज कदर मुश्तरक है, इज़ा मब्तलाहु फ़अम्मल इंसान व इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु। ये भी एक इब्तिला है, आजमा रहा है अल्लाह। कभी वो देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है, कभी फक्र फाका से आजमाता है, कभी वो कसरत दौलत और कसरत माल से आजमाता है, कभी वो सेहत देकर आजमाता है कि ये कुव्वत और तवानाई और सेहत जो मैंने दी है ये इसमें क्या करता है, कभी वो मर्ज के जरिए से आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं करता। हमारे लिए शिकवा और शिकायत तो इसकी दीवार पर नहीं आ जाती, नाला और शैवन तो नहीं आ जाता, तकलीफ झेलता है कि नहीं झेलता, इसमें तहम्मुल है कि नहीं है, तो सब्र करता है या शुक्र करता है। ये दोनों कैफियत दर हकीकत इस एतबार से मसावी है, ये भी इम्तिहान, ये भी इम्तिहान। ये हकीकत जब सामने होगी, अब वो पेंडुलम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी इंसान में तभी तौर पर तो एक असर होता है गैर इख्तियारी। किसी चींटी ने काटा आपके पांव पर, आप अपना पांव हटा लेंगे, इसमें कोई इरादा नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी फेल। इस हद तक तो इंसान जरूर मुतासिर होता है, इससे तो कोई इंसान जो है वो बुलंदतर नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के वो नौमौलूद फर्जंद इंतकाल जब हो रहा था, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये तभी असर है, एक फेल है, इंफियाली कैफियत है जो बिल्कुल तभी है। लेकिन ये नहीं कि इसकी वजह से इंसान की जबान पर कोई शिकवा आ जाए, कोई शिकायत आ जाए, ये नहीं होगा, ये ईमान के बरासी है। इसी तरीके से अगर कोई खुशी हुई है तो चेहरे के ऊपर एक निखार आ जाएगा, तबस्सुम आ जाएगा, इससे जायद नहीं। इस हद तक तो यूं समझिए कि इंसान का तभी तकाजा है। इससे ज्यादा ये पेंडुलम अगर स्विंग कर रहा है तो गोया कि इस हकीकत से इंसान महजूब है कि ये भी इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान, जो हम सूरह हदीद में पढ़ चुके हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबराहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो इतराओ मत, अल्लाह तुमसे कुछ छीन ले तो उसके ऊपर अफसोस मत करो। ये नतीजा ईमान का निकलना चाहिए। अगर तुम्हें ईमान है अल्लाह पर, अगर तुम्हें यकीन है कि जो कुछ हुआ है अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हुआ, अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ने जो मेरे लिए तय किया है उसमें मेरे लिए खैर ही है,
چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اسروں عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اسروں ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے۔ اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کی، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا۔ ما اللہ و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر والہا، جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہوتا۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اس وقت کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے،
کہ یہ खलीफा ने आपको हदिया भेजा है, नजराना है, उस पर रो पड़े और ये अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, परवरदिगार मैं इस आजमाइश के काबिल नहीं हूं, ये आजमाइश कहीं सख्त है, ये सुनहरी आजमाइश, पहली आजमाइश, इसको रिजिस्ट करना जो है, टेम्पटेशन को रिजिस्ट करना, ये कहीं मुश्किल है उस परसिक्यूशन और उस तशद्दुद को बर्दाश्त करने से। तो ये खास तौर पर ये निमाया निशान ज़हन में रखिए। तो इन आयात में कि जो निहायत अहम है ये दो आयतें कुरान मजीद की, बज़ाहिर सवाल आता है कि इसमें हरज की कौन सी बात है। अल्लाह ताला मुइज़्ज़ है, अल्लाह ताला मुज़िल है, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, ये सूरह आले इमरान में आयत आई कि नहीं आई। लेकिन ये कि असल में ये 4 दर्जे ज़हन में रहने चाहिए। अगर आसानी हो, इज्जत हो, दौलत हो, फरावानी हो तो किसी देवी की निगाह करम या देवता का करम, तकलीफ हो, मुसीबत हो तो किसी देवी या देवता का इजहार गज़ब, नाराजगी का मजहर। इससे ऊपर आए जो इज्जत दी है अल्लाह ने दी है, मुझे अल्लाह ने बाइज्जत कर दिया दुनिया में, और ये जिल्लत अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया, उसके एतबार से ये हिदायत है, तौहीद तो आ गई। लेकिन अभी गुमराही का एक एलिमेंट शामिल है। वो गुमराही क्या है कि ना यहाँ की इज्जत इज्जत है, ना यहाँ की जिल्लत जिल्लत है। वो जो भी सर्दी गर्मी और नरमी सख्ती, इन तमाम को जो है वो बराबर रखो कि दोनों जो है ये आजमाइश की कैफियतें बराबर है। ये हो गई गोया कि उससे एक दर्जा बुलंद। अभी अगर जहन में आपके ये है कि ये फरावानी और दुनिया में नेमतों की बारिश अगर हो रही हो तो इसको समझना कि ये हल्की आजमाइश है, और अगर फक्र फाका हो, तंगी हो, गुमनामी हो और दुनिया के में कोई हैसियत और अहमियत हासिल ना हो तो ये गोया कि ज्यादा सख्त इम्तिहान है। तो अभी गोया के गुमराही का एक एलिमेंट मौजूद है। हकीकत मुनकशिफ होगी जबकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये इम्तिहान जो है, नेमतों वाला इम्तिहान, ये सख्तर है, और फक्र और एहतियाज वाला इम्तिहान ये निस्बतन आसान है। इसमें अल्लाह की तरफ रुजू की तवक्को ज्यादा है, उसमें गफलत का अंदेशा ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा वीडियो में समझा रहे थे मौलाना जी ने, कितने बढ़िया से बताए हैं। सच में बताए हैं कि एक मतलब इंसान बहुत कुछ करता है, मतलब इतना कुछ करता है, मेहनत करता है, तो उसको पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है, तो सोचता है कि हमको मतलब अल्लाह ताला की कृपा है, चाहे कोई देवी की कृपा है, चाहे मतलब हर तरीके से सोचता है। कोई लक्ष्मी जी के मतलब नाम लेता है, तो कोई माता जी के नाम लेता है, हर तरीके से सोचता है कि ये लोग की कृपा है, हम इनके लिए सब कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इतना धन है, इतना प्रॉपर्टी है। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो जायदाद होता है, वो कुछ ऐसे चीज़ होती है कि ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान निराश हो जाता है, फिर रोने लगता है। तो सोचता है कि ये हमारा मतलब जिसको हम पूजते हैं, जो हमारे अल्लाह ताला हैं, जो हमारा अल्लाह ताला हैं, वो हमारे लिए मतलब बुरा सोच लिए हैं, इसलिए नाराज़ हो गए हैं, इसलिए हमारा ये जो धन है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, ख़त्म हो गई है। मतलब बहुत कुछ मतलब इंसान सोचने लगता है। तो बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कहते हैं अगर धन आता भी है, बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, तो अतराना भी नहीं चाहिए, घमंड भी नहीं लाना चाहिए। अगर धन भी नहीं रहता है और किसी तरीके से अगर वो चले जाता है तो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुदा की मर्जी होता है वही होता है। जितना हमारे नसीब में लिखा होता है वही होता है, बगैर लिखे हुए चीज़ कुछ नहीं होती है। जो वहाँ से हम लेके आते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। जैसे हम कर्म करे रहते उसी हिसाब से सब चीज़ मिलता है। तो ये बताए हैं कि अगर ऐसा अल्लाह ताला न करें तो इंसान जब धन में इतने ज़्यादा डूब जाता है कि कभी याद नहीं करता है, कभी उनको लिए वक्त नहीं निकालता है, कभी सोचता नहीं है कि हमको उनके लिए कुछ करना है। तो इसीलिए ऐसे वो दिखाते हैं कि इंसान कम से कम सुधर जाएँ, कुछ अच्छा कर्म करें, मतलब खुदा के लिए भी टाइम निकालें, उनके लिए मतलब हर चीज़ करे जो करना चाहिए। तो सच में कितना अच्छा लगता है ना हर चीज़ से। तो ये नहीं मतलब वो लोग के ऊपर अल्लाह ताला हो गए, चाहे कोई मतलब देवी देवता हो गए, किसी के ऊपर हमको ढालना नहीं चाहिए, किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर होता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। तो जैसे इंसान का किया रहता है उसी हिसाब से इस दुनिया में जीता है। देखते हैं कोई बहुत अमीर है तो कितना जल्दी से वो गरीब हो जाते हैं, कोई बहुत गरीब है तो 2 रोटी खा के भी खुश हैं। सड़क पे देखिए कैसे लोग हैं कि सड़क पे भी चद्दर एक कंबल में भी कैसे रात बिता लेते हैं, सूखी रोटी खा के कितने अच्छे से चैन की ज़िंदगी सोते हैं। तो सच में उनकी उसी में उनकी ख्वाहिश है, हमारा नसीब में यही है तो हम यही खा सकते हैं। और जो बहुत बड़े हो जाते हैं पैसे वाले तो कुछ कहते हैं हम ये क्यों खाएं, हम अच्छे अच्छे खाएं, हम अच्छे अच्छे पहने, अच्छे अच्छे ओढ़े, तो ज़्यादा घमंड करने लगते हैं। तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, मतलब हर तरीके से
कितनों जायदाद हो जाए मगर झुक के रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए, उनको लिए सोचना चाहिए, उनको लिए वक्त निकालना चाहिए, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो। हमारे कर्मों को, जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको, उसी अनुसार से हमको सब चीज़ मिलता है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्या कि एक एक वीडियो में इतनी अच्छी नॉलेज भरी होती है कि देख के बिल्कुल मन खुश हो जाता है। फिर इस सुधरने का एक मौका मिल जाती है कि हमको आगे अच्छा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, या सब्सक्राइब आप लोग न्यू जुट रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।